सीएनजी को लेकर के है। दरअसल देश भर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस बार सीएनजी के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल हाल ही में पेट्रोल डीजल में और इनके दामों में बढ़ोतरी की गई थी, तो अब सीएनजी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई और ये कि सरकार ने सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल कुल मिलाकर अब तक 3 रुपए सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में इसके दाम 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। बता दें कि सीएनजी के दाम बढ़ने का असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इसके दाम 93 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। लगातार बढ़ रही सीएनजी की कीमतों से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इससे महंगाई भी बढ़ने की आशंका है। साथ ही साथ सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से अब यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। तो लगातार महंगाई की मार जो है आम जनता पर पड़ रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, दिल्ली की तो लगभग तमाम गाड़ियां कैब से लेकर के ऑटो तक सभी सीएनजी पर चलते हैं। इसका कितना प्रभाव नजर आ रहा है? ऑटो वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, और क्या आने वाले वक्त में और दाम बढ़ने की संभावना है क्या? देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो है लगातार जो इजाफा है वो सीएनजी के रेट में देखने को मिल रहा है और आज दूसरी बार हुआ कि 1 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी में बढ़ोतरी है वो की गई है और इससे निश्चित तौर पर जो आम आदमी है उस पर असर पड़ता हुआ जो है नजर आएगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की खासतौर पर बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ज्यादातर जो सीएनजी है उस पर जो है बेस देखने को मिलता हुआ नजर आता है। चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जाए या फिर लोग भी जो है सीएनजी की तरफ जो शिफ्ट है वो जो है वैकल्पिक फ्यूल की तरफ जो है जा रहे थे पेट्रोल के एवज में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो आम आदमी है उसको जो झटका है वो लगता हुआ नजर आया है। पिछले 3 दिनों में बात की जाए तो पहले 77 रुपए के आसपास जो सीएनजी है वो होती थी और अब जो बढ़कर है वो 80 रुपए जो सीएनजी है वो सीधे तौर पर जो है पहुंच गई है। ऐसे में जो ऑटो है या फिर कैब ड्राइवर्स की बात करें वो जो निश्चित तौर पर ये दबे आवाज में कह रहे हैं कि जो लागत है वो अब इनकी जो है बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है, चूंकि सीएनजी महंगी हो गई है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट में जो है इस्तेमाल किया जाता है वाहन वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब जो ज्यादा सीएनजी है वो कहीं ना कहीं जो है डलवानी पड़ती है और इसका असर सीधे तौर पर जो रोजमर्रा की जरूरतों की सामान है उन पर भी जो है पड़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, क्या इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो लोग सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो और कैब ड्राइवर्स, क्या उनमें यह सुगबुगाहट है कि उनके भाड़े में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि लगातार ये 3 रुपए अब महंगा हो गया सीएनजी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें आने वाले समय में हो सकता है कि जो प्राइस हाइक है वो जो कमर्शियल जो कैब्स हैं उनमें देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पर जो उबर, ओला या फिर सीएनजी जो ऑटो चलते हैं दिल्ली एनसीआर में वो मांग करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, दबाव है तमाम क्षेत्रों के ऊपर कि किस तरीके से जो है इसको कम किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो आने वाले समय में मांग हो सकती है इन कमर्शियल वाहन। बिल्कुल मांग हो सकती है, क्योंकि अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहें तो उनका खर्च बढ़ेगा तो वो सीधे इस पूरे मामले को जनता के सिर पर डालेंगे। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।